नमस्ते बच्चों। आज हम लिट लकार भविष्यत काल के नियमों को समझेंगे। लिट लकार के अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं देखिए। लिट लकार भविष्यत काल परस्मैपदी। धातुएं दो होती हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। परस्मय पद में आप तीतः अंति का प्रयोग करते हैं। आत्मनेपद में आप ते एते अंत्य का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम परस्मय पद धातुओं की चर्चा कर रहे हैं। लिट लकार भविष्यत काल के प्रत्यय देखिए। जैसे लट लकार में आपने प्रत्यय किए थे तीतः अंति सीतः त आमी आवह आमह, उसी तरीके से लिट लकार के प्रथम पुरुष में ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति, ईष्यसि ईष्यथः ईष्यत, ईष्यामि ईष्यावः ईष्यामः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप अब ये दूसरे देखिए। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत, स्यामि स्यावः स्यामः। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ कहाँ होगा ये मैं आपको अब बता रही हूँ। आप ये जानते हैं कि स के साथ स्यति लगेगा, तौ के साथ स्यतः, ते के साथ स्यन्ति, त्वम के साथ स्यसि, युवाम के साथ स्यथः, यूयम के साथ स्यत, अहम के साथ स्यामि, आवाम के साथ स्यावः, वयम के साथ स्यामः। अब इसमें आप नीचे फर्स्ट पॉइंट देखिए। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं वहाँ लिट लकार का प्रयोग होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस। जैसे वह जाएगा, तो वह आपको पता है कि सह बोलते हैं सह, और सह के साथ स्यति लगेगा। अब यहाँ पर ईष्यति लगा है, वो क्यों लगा है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप, कर्ता बराबर क्रिया स के साथ ती लगेगा, इसलिए यहाँ पर गमिष्यति शब्द आया। वह जाएगा सह गमिष्यति। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट। आकारांत धातुएं गा दा स्था पा आदि व एकारांत धातुएं जैसे गई गा ध्ययिका ध्या, इनके साथ आप स्यति स्यतः स्यन्ति जोड़ेंगे। कैसे? जैसे गा धातु आ गई तो आप इसके रूप चलाएंगे गास्यति। दा धातु आ गई तो आप इसके रूप चलाएंगे दास्यति, देंगे। स्था स्थास्यति, पा पास्यति। आकारांत धातुएं गा दा स्था पा आदि व एकारांत धातुएं, ऐकारांत में गई आ गया, ऐ का आ बन जाता है तो ये हो गया गास्यति। ऐकारांत धातुएं गई गा ध्ययी का ध्या, इनके साथ स्यति स्यतः स्यन्ति जुड़ेंगे। नेक्स्ट है हलंत धातुएं जैसे गम पठ लिख वस आदि, इनके साथ ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति जुड़ेंगे। कैसे? आप देखिए, जैसे गम का गमिष्यति बनेगा,
पट का पठिष्यति बनेगा। हस का हसिष्यति बनेगा। इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए आप, धातु में ई का आगमन कब होता है? जैसे मैं पट धातु में पठिष्यति लगा रही हूँ तो ई कैसे लगता है? ये दो धातुएं होती हैं, सेट और अनिट। सेट धातु और एक अनिट धातु। अब सेट धातु किसको बोलते हैं? जिन धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का आगमन हो, मतलब जिन धातुओं पर ई लग जाए, ई जुड़ जाए। जिन धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग करते समय, ती का प्रयोग करते समय, क्षति का प्रयोग करते समय जिसमें ई जुड़ जाए, ई का आगमन हो जाए, उसे सेठ धातु कहते हैं। अब आप उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये धातु सेठ है या अनिट? तो आपको क्या करना है, सेठ धातु वह होती है जिसका लट व लिट लकार एक जैसा चलता है। लट मतलब वर्तमान काल और लिट मतलब भविष्यत काल एक जैसा चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, पठति पठिष्यति, चलति चलिष्यति, खादति खादिष्यति, धावति धाविष्यति। पठति पढ़ता है, पठिष्यति पढ़ेगा, चलति चलता है, चलिष्यति चलेगा, खादति खाता है, खादिष्यति खाएगा, दौड़ता है, धावति और धाविष्यति दौड़ेगा। जिन धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का आगमन होता है उसे सेठ धातु कहते हैं। और सेठ धातु वह होती है जिसका लट व लिट लकार एक जैसा चलता है। अब आप अनिट धातु को समझिए। जिन धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का आगमन नहीं होता उसे आप अनिट धातु कहते हैं। अनिट धातु वहाँ होती है जिसका लट व लिट लकार एक जैसा नहीं चलता। सेठ धातु में प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का आगमन होता है और उसमें लट और लिट लकार एक जैसे चलते हैं। लेकिन अनिट धातु में प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का आगमन नहीं होता और इसका लट व लिट लकार एक जैसे नहीं चलता। जैसे पिबती पास्यति, गायति गास्यति, तिष्ठति स्थास्यति, झिग्रति घ्रास्यति। अब आप इसके मीनिंग देखें। पिबती पीता है, पास्यति पिएगा, गायति गाता है, गास्यति गाएगा, तिष्ठति बैठता है, स्थास्यति बैठेगा, जिग्रति सूंघता है, घ्रास्यति सूंघेगा। ये आपकी सेठ धातु और अनिट धातु हो गई। नेक्स्ट देखो, लट लिट लकार का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या क्या हैं? कि सबसे पहले आप धातु का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद अगर धातु सेठ है तो आप इष्य का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद प्रत्यय लगाएंगे। जैसे आप देखिए, आपने धातु लगाई पट और फिर उसके बाद सेठ धातु है ये, इसलिए आपने लगाया इष्य और उसमें प्रत्यय जोड़ दिया ति, तो ये बन गया पठिष्यति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिट लकार के वाक्य दूंगी कि आप उसको कैसे करेंगे। क्रिया, कर्ता, कर्म किस तरीके से करेंगे और अनुवाद का एक फॉर्मूला है, कर्ता बराबर क्रिया। धन्यवाद।